हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो यूथ पब्लिकेशन का है। इससे पहले के जितने प्रैक्टिस सेट हैं मैंने हल करा दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एजुकेशनल ट्रिक की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस को हल करते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर काला क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है इसका सही जवाब जो है वो कौन सा सही है। तो देखिए, पहले है बहादुरपुर, उसके बाद में आपका है धर्मत, और उसके बाद में फिर है सामूगढ़, फिर है खजुआ। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसमें बताना आपको सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन थी या कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो आपको बताना है सांख्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था आपको बताना है, वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चनोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था तो कहाँ पर किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको बताना है J.H. मैके ने किया था। अगला प्रश्न है, 1935 की भारत का सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत आपको बताना है। तो इसमें आपका बताना है केवल ए सही है। यानी अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई, यही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया तो किसने किया था? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो आपको बताना है कौन समर्थक थे स्वदेशी के? अरविंद घोष जी समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये आप चलिए देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ये की थी इन्होंने आमतीय भाषा की। चलिए अगला देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। उसके बाद में आपके जो विवेकानंद जी हैं ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। एक मिनट, विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे और आत्मा पांडुरंग जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। यानी इसको सीधे मिलाइए दोनों को, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा, इसमें कौन सी धारा नहीं है? ये बेंगुएला धारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है डी नंबर, नाइजीरिया अरबात, ये सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन ये काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। तो इसमें कारण देखिए क्या है, काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए बताना है आपको इसका नंबर डी, नहीं ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, पीर पंजाल श्रेणी से। अगला है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो बताना है कहाँ का? ये बिहार का है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा यानी करेंसी से कहते हैं कि आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? ये भुगतान संतुलन के चालू खाते पर
परिवर्तनीयता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो किसके आधार पर किया जाता है? परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो आपको बताना है एम एस स्वामीनाथन जी। एम एस स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के प्रणेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? तो आपको बताना है ये बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। अगला है, राजकोषीय नीति का विनिधान है तो क्या है इसमें सही जवाब? सी नंबर, घाटे की बजट नीति। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया तो इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, राजस्थान में। अगला नंबर है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो ये कब भंग कर सकता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कोड की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। पहला सूची है लिखित एवं कठोर संविधान, दूसरा है केंद्र और संघाधारित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, नंबर 3 है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, और चौथा है द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। इसमें आपको बताना है कोड के अनुसार कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी नंबर सही है, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? यानी किसे निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये आपको बताना है अनुच्छेद 20 तथा 21 को। अगला है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यह आपको बताना है यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, थायमिन है तो थायमिन क्या है आपका? ये विटामिन B1 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो आपको सही जवाब बताना है प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो देखिए आपका इसमें कौन सा जवाब सही होगा? इसका डी नंबर सही है, यानी ए का जो है जर्मन सिल्वर है वो आपका मिलेगा निकेल से, और दूसरा जो है ये सोल्ट वो टिन से है संबंधित, और सी जो है ब्लीचिंग पाउडर ये आपका है क्लोरीन से, और ये हाइपो जो है वो सोडियम से है मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसमें सही जवाब है वाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है तो रॉकेट किसका कार्य करता है? संवेग संरक्षण का। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु थे तो सूरदास जी के गुरु कौन थे? ये आपको बताना है, ये सी नंबर वल्लभाचार्य जी थे। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो स्त्रीलिंग पहचानना, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, संसार है, गौरव है, समुदाय है और आश्विनी है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर सही है, नहीं आश्विनी है, यही आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो आपको सही जवाब बताना होगा इसका कौन सा सही है? इसका ए नंबर यानी कृष्ण सही है, बाकी ये कृष्ण गलत है, ये भी कृष्ण गलत है, ये भी कृष्ण गलत है, ये सही है वर्तनी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शीत का विलोम
होता है, तो शीत का विलोम क्या होता है, ये आपको बताना है। शीत का विलोम होता है उष्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये आपको बताना है। गीत गोविंद के जयदेव जी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस जो है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ये आपको बताना है। कौन सा इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर हैं, रिजर्व हैं। फिर से पढ़ लीजिए इस प्रश्न को, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल हैं, तो आपका सही जवाब होगा सी नंबर, 18 जैवमंडल हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, तो यूरोपीय देश आपको बताना है कौन सा सही यूरोपीय देश में, ए नंबर बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको बताना है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये बताना है कहाँ पर है, यह है हम्पी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है, तो ये आपको बताना है कि किसे नियुक्त किया गया है, ये तरुण कपूर को चुना गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा है, तो ये आपको बताना है भारत का स्थान 150वां था। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में पत्रकारिता की श्रेणी में भारत की ओर से पुलित्जर पुरस्कार 2022 में 22 से एक मिनट फिर से, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है, देखना है किसको, सना इरशाद मट्टू को भी किया गया है, अमित दवे को भी किया गया है, दानिश सिद्दीकी को, यानी उपरोक्त सभी किया गया है। इन तीनों लोगों को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में फ्लू बीमारी का मामला सामने आया है, तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर, केरल के सामने आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के हिंदी @UN परियोजना से भारत ने कितने धन का योगदान दिया है, तो आपका सही जवाब होगा डी नंबर, $8 लाख। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2022 में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है, इसका सी नंबर से राजीव कुमार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में किस राज्य ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की है, तो ये किसने की है, ई अधिगम योजना की शुरुआत हरियाणा ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2022 में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता कहाँ संपन्न हुई है, तो ये संपन्न हुई है आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए हैं, तो ये जवाब होगा 90। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2022 में किसे व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है, इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी कैरीन जीन पियरे। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में किसे यूनेस्को गिलमोर कैनो वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट। अगला क्वेश्चन सही देखिए कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पैसेज इसको पढ़ के फिर उसके बाद इसका उत्तर दिया जाता है। चलिए पढ़ा जाए क्या लिखा है इसमें। थोड़ा पैराग्राफ लंबा है, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही, वह तो मित्र एक प्रेरक है। वो तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है, और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थियों की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोग हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है। ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत ढांचे का अनुपालन न करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बंधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं, ये पैराग्राफ खत्म होता है। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, क्या नहीं? इसका सही जवाब होगा आपका ए नंबर, यानी इसका निश्चित ढांचा होता है। अगला क्वेश्चन है, समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, दिन प्रतिदिन। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा इसमें सही है? शिक्षार्थी और छात्र। सॉरी, अगला प्रश्न देखते हैं, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो ये आपको बताना है, यानी सह और ता, यानी ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, अनुच्छेद में उपयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, तो क्या होगा इसका उपयुक्त अर्थ? समसामयिकी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी पैराग्राफ है, इसको थोड़ा पढ़ के, लंबा पैराग्राफ है तो इसको आप लोग थोड़ा रोक के पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा रोक दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, इसके बाद पढ़ के इसका जवाब देना। चलिए आगे देखते हैं। शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए इसका प्रश्नों का जवाब देते हैं। थोड़ा पैराग्राफ लंबा था इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिए हैं। देखिए, भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है, तो क्या नहीं है? आपका सही जवाब होगा सी नंबर, विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि इसका सही जवाब, क्योंकि अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्धि भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो इसका आपको सही जवाब बताना है, कौन सा सही है?
डी नंबर, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर सही है, यानी केवल पहले भाग में इसमें अशुद्धि है एक दूसरे को। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द है क्रमशः, ये क्या है? तो आपको बताना है जो ऑनलाइन जो है तद्भव है और शिक्षा जो है वो आगत है। यानी आपका 1 मिनट ये गलत हो गया, इसको फिर से लगा रहे हैं। देखिए ऑनलाइन जो है ये आगत है और शिक्षा जो है तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, गलती से हो गया था। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? बी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः बताइए कौन सा है? तो उपयोगिता में क्या प्रत्यय है और क्या उपसर्ग है आपको बताना है। तो उपसर्ग जो है प्रत्यय में उप है और इता जो है ये आपका प्रत्यय है। उपसर्ग क्या है? उप, और इता जो है क्या है? प्रत्यय है उपयोगिता में। चलिए ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।